अखाड़ा में आज सबसे पहले बात महाआपदा की, जहां ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तो वहां शिरकत कर ही रहा है, लेकिन दुनिया भर से अब लोग मदद के लिए उतर पड़े हैं, तत्पर हो चुके हैं। तुर्की और सीरिया में आए महाभूकंप के बाद पूरी दुनिया रेस्क्यू में जुटी हुई है। सोमवार को आए भूकंप के बाद आज 5वां दिन है, लेकिन इतना लंबा समय निकल जाने के बाद भी मलबे से अभी भी कई जिंदगियां जिंदा निकल रही हैं। तुर्की सीरिया में मौत के और विनाश के सन्नाटे के बीच जिंदगी की ये कहानियां किसी चमत्कार से कम नहीं हैं, और यही सबको और भी अब भी उम्मीद बंधाए हुए है, ढाढ़स बंधाए हुए है कि और भी जिंदगियां हैं जो शायद इस आपदा से बच भी सकती हैं। हर तरफ तबाही के निशान, हर तरफ बिखरा मलबे का अंबार, हर ओर पसरा मौत का मातम। ये 5 दिन पहले तक आबाद रहे एक शहर की बर्बादी की तस्वीरें हैं। तुर्की में भूकंप की वजह से आए महाविनाश के बाद प्रभावित इलाकों का जर्रा जर्रा रो रहा है। तुर्की और सीरिया में महाविनाश के बाद जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। दुनिया भर की रेस्क्यू टीमें मलबे के ढेर से जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। तुर्की सीरिया में भूकंप के महाझटकों को आए 4 दिन गुजर चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इतना लंबा समय निकल जाने के बाद भी मलबे से अभी भी कई बच्चे जिंदा निकल रहे हैं। तुर्की सीरिया में मौत और विनाश के सन्नाटे के बीच जिंदगी की कहानियां किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। ये तस्वीरें तुर्की के हतै प्रांत के अंत्या की हैं। गुरुवार को एक 10 साल की बच्ची को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित मलबे से बाहर निकाला। बच्ची के मलबे से बाहर निकलते ही वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। बच्ची के परिवार के लोगों की आंखों में आंसू छलक पड़े। रेस्क्यू टीम ने बिना वक्त गवाए बच्ची को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा। अब जरा तुर्की के अदियामन शहर से आई इन तस्वीरों को देखिए। रेस्क्यू टीम के सदस्यों को पता चला कि इस इमारत के मलबे के नीचे एक आदमी जिंदा बचा है। उन्होंने तुरंत एक्शन शुरू कर दिया। घंटों की मशक्कत करके मलबे को कटर से काटकर इस आदमी को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल भेजा गया। ये तस्वीरें दक्षिणी तुर्की के किरीखान शहर की हैं। जर्मनी के बचाव कर्मियों ने ज़ैनाब नाम की एक औरत को सुरक्षित बचाया। ये महिला सोमवार को आए भूकंप के बाद से ही मलबे में फंसी थी। ज़ैनाब को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को 36 घंटे का लंबा ऑपरेशन चलाना पड़ा। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में इस समय सबसे बड़ी जंग मलबे में दबी जिंदगियों को बचाना है। बीते 100 सालों की इस आपदा से तुर्की को बचाने के लिए दुनिया भर के 70 देश आगे आए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत सरकार के ऑपरेशन दोस्त के तहत सेना और एनडीआरएफ की टीमें मलबे में जिंदगियां तलाश रही हैं। अब तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत मदद करने वाले देशों में सबसे आगे है। दुनिया भर से करीब 70 देश आगे आए हैं। भारत ने सबसे पहले कदम बढ़ाए दोस्ती के, मदद के। तुर्की के बिना मदद मांगे ही भारत ने ऑपरेशन दोस्त की तैयारी कर ली थी। मौजूदा समय में तुर्की में एनडीआरएफ की 3 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसके अलावा इस एनडीआरएफ की टीमों में एनडीआरएफ के 151 बचावकर्मी दिन रात 24 घंटे मलबे से लोगों को बचा भी रहे हैं। इतना ही नहीं, तैयारी ये भी है कि भारत से एनडीआरएफ की 4 और टीमें तुर्की जाएंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची भारतीय सेना ने प्रभावित इलाके में फील्ड अस्पताल बनाया हुआ है। तुर्की के हतै प्रांत में बने भारतीय सेना के 30 बेड वाले अस्पताल में एक्सरे और वेंटिलेटर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उधर सीरिया में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हैं। सीरिया में एनडीआरएफ के कुल 99 बचावकर्मी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। भारत की ओर से तुर्की और सीरिया को 100
अब वहीं तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भीषण तबाही मची है। इस आपदा में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मलबे में के नीचे से अभी भी हजारों लोगों के फंसे हुए रहने की, दबे होने की आशंका है, खबरें आ रही हैं। इस बीच वैज्ञानिकों के रिसर्च ने तुर्की को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि खबर है कि भयंकर भूकंप की वजह से तुर्की का नक्शा तक बदल सकता है। सोमवार को तुर्की में आए भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि पृथ्वी के अंदर बड़े बदलावों का अनुमान है। ऐसे अनुमान जो पृथ्वी पर ऐसे बदलाव करेंगे जिन्हें कभी पलटा नहीं जा सकेगा। भूकंप से बदल जाएगा तुर्की का नक्शा। तुर्की पर सबसे बड़ी आफत बाकी है। नदियों का रुख बदल देगा भूकंप। सबसे बड़ी आफत की भविष्यवाणी। युद्ध की जलती विभीषिका पर इंसान का जोर होता है, लेकिन जिंदगी को जब कुदरत झुलसाती है तो दृश्य ऐसा होता है। भयानक, विकराल, लाशें ही लाशें और मलबे का अंबार। ये तुर्की में आए भूकंप के बाद के हालात हैं, लेकिन तुर्की की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स इस जोरदार भूकंप के बाद खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से जमीन भी खिसकने का दावा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भूकंप ने जमीन को 3 मीटर तक खिसका दिया। पृथ्वी की ऊपर की सतह के नीचे काफी गहराई में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही हैं और उनके नीचे कई जगहों पर लावा है। टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से ऊर्जा पैदा होती है और भूकंप आते हैं, लेकिन भूकंप अगर जोरदार हो तो धरती का नक्शा तक बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा ही इस बार भी होगा। इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने शुरुआती जानकारी और अनुमान के आधार पर एक रिपोर्ट तक तैयार कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सामने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, जब तुर्की की सरकार को ये पता लगेगा कि जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि तुर्की और उसके आसपास की नदियों की दिशा तक बदल सकती है। गैस पाइपलाइन तक बदलने की जरूरत पड़ जाएगी। ऊर्जा के बहाव का पैटर्न बदल गया तो बिजली और ऊर्जा से जुड़े सारे प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। इससे पहले 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। उस वक्त भी इस तरह के बदलाव हुए थे। यहाँ तक कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार तक बदल गई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी ऐसे ही बदलाव होंगे। इन्हीं बदलावों का असर दुनिया के नक्शे पर भी होगा और भारत भी यूरोप की तरफ कुछ मीटर खिसक सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह भूकंप इतना ताकतवर था कि इससे तुर्की 10 फीट तक खिसक गया है। इटली के डॉक्टर कार्लो डॉगलियोनी ने इस बारे में डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीरिया की तुलना में तुर्की की टेक्टोनिक प्लेट्स 5 से 6 मीटर तक खिसक सकती हैं। दरअसल तुर्की कई प्रमुख फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भूकंप आने का जोखिम अधिक रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच की 225 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन टूट गई है। एक्सपर्ट्स ने जो जानकारी दी है वो दुनिया को डराने वाली है। खासतौर से उन देशों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है जहाँ भूकंप का खतरा ज्यादा है, क्योंकि भूकंप के बाद किसी देश का 10 फीट नीचे धंस जाना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। अब तुर्की में चलाया जा रहा है रेस्क्यू मिशन में 1, 2, 10, 20 या 25 देश शामिल नहीं, बल्कि 70 देश इस महा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आपको बताते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्रासदी आपदा इतनी बड़ी है कि 20,000 से ज्यादा लोगों के अब मरने की शंका है। 70 से ज्यादा देशों की टीमें तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन चला रही हैं। राहत बचाव में कुल 5,709 सदस्य से ज्यादा लोग शामिल हैं। तुर्की में मिशन रेस्क्यू में 22 पानी के जहाज, 160 विमान और हेलीकॉप्टर का प्रयोग हो रहा है। भूकंप प्रभावित इलाकों में 140 मोबाइल किचन चलाए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र में 13,07,929 टेंट लगाए गए हैं ताकि लोगों को शरण दी जा सके। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में 1,01,304 बेड्स की व्यवस्था भी की गई है, जहां घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है। वहीं ठंड से बचने के लिए 12,55,500 कंबल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि तुर्की और सीरिया में कड़ाके की ठंड फिलहाल पड़ रही है।
अब सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार सीरिया की भी मदद कर रही है। इस बीच भारत के सीरियाई दूतावास ने एक लेटर जारी कर भारतीय लोगों से भी मदद के लिए दान करने की अपील की है। लेटर में लिखा गया है कि हम समाज के सभी वर्गों के अपने भारतीय मित्रों से मदद की अपील कर रहे हैं। भारत सरकार ने राहत सामग्री से भरा एक विमान पहले ही सीरिया भेज दिया था, जिसमें दवाओं के साथ साथ खाने पीने का सामान और कंबल भी मौजूद था। तो भारत महज तुर्की की मदद के लिए ही नहीं आगे आया, बल्कि भारत ने सीरिया को भी मदद की संजीवनी भेजी है। भारत की ओर से आपको बताएं, 2 एनडीआरएफ की टीमें सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 99 जवान तैनात हैं। भारत की ओर से 30,000 सिंथेटिक स्लीपिंग मैट्रेसेस भी भेजे गए हैं। उसके साथ ही 6,000 स्लीपिंग बैग्स भेजे गए हैं, 900 तिरपाल भेजे गए हैं और सोलार लालटेन मदद के लिए सीरिया भेजे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के जरिए जल्द ही ये राहत सामग्री सीरिया पहुंचेगी। ग्राउंड पर इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाएगा। लाशों का ढेर, खंडर बनी इमारतें और मलबे से अपनों को तलाशते हुए लोग। तुर्की और सीरिया की बात करते ही ये तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप में 21,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच कड़कड़ाती ठंड में मलबे से लोगों को बचाने में दुनिया भर से रेस्क्यू टीमें फिलहाल लगी हुई हैं। 7 तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तुर्की और सीरिया के अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग कहीं हाथों से मिट्टी खोदकर बच्चों को गोद में लिए बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं जान जोखिम में डालकर खुद ही मलबे के बीच घुसकर लोगों की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहीं तुर्की और सीरिया भूकंप में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तुर्की और सीरिया का ऑपरेशन दोस्त फिलहाल चल रहा है। मलबे के ढेर से जिंदगियों को बचाने के लिए भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। भारतीय डॉक्टरों की टीमों के साथ डॉग स्क्वाड्स और अत्याधुनिक उपकरणों से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तुर्की से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने तुर्की के लोग भारतीय टीम का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे हैं। दोस्त दोस्त कहकर हर भारतीय को पुकार रहे हैं। तुर्की में ऑपरेशन जिंदगी तेज, बर्फबारी और मलबे के बीच चमत्कार। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मरने वालों की संख्या जापान के फुकुशिमा आपदा से भी ज्यादा हो गई है। भूकंप में मरने वालों की संख्या 21,000 के आंकड़े को पार कर गई है। सोमवार को आए भूकंप का केंद्र तुर्की के दक्षिण पूर्वी कहरामन मारस प्रांत में था। हजारों इमारतों के मलबों में अभी जिंदगी की तलाश चल रही है और गुरुवार को तुर्की के एल्बिस्तान में -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में 72 घंटों से मलबे में फंसी एक बुजुर्ग औरत को बाहर निकाला गया। अपने परिवार में ये बुजुर्ग औरत अकेली जिंदा बची है। महिला के पति और बच्चियों की भूकंप में मौत हो चुकी है। तुर्की ही नहीं, सीरिया में भी मलबे के अंदर फंसी जिंदगी की जंग जारी है। सीरिया के सिविल डिफेंस ने अरमनास शहर में बचाव काम का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। मलबे के नीचे दबे बच्चे को अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहा गया और थोड़ी देर में उसे बाहर निकाल लिया गया। बच्चे की जान बचाने के बाद सबने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। तुर्की से सामने आई अच्छी तस्वीर। भारतीय सेना के कायल तुर्की के लोग। भारत की
दोस्ती को तुर्की का सलाम। तुर्की में भूकंप की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए। वहां राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें रवाना की गईं और भारतीय सेना की एक पूरी फील्ड अस्पताल को तैनात कर दिया गया। भारतीय सेना की मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। तुर्की से एक बहुत ही सुखद तस्वीर सामने आई है, जिसमें तुर्की की एक महिला भारत की एक आर्मी अफसर को गले लगा रही है। भारतीय सेना के मेडिकल कोर की मेजर बीना तिवारी की एक तस्वीर जो कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक बुर्का पहने तुर्की की महिला ने उन्हें गले लगा लिया। महिला का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेजर बीना के चेहरे की मुस्कान इतना बताने के लिए काफी है कि जिस काम के लिए इन्हें वहाँ भेजा गया था उस काम में ये खरा उतर रहे हैं। मेजर बीना आगरा स्थित 60 पैरा फील्ड अस्पताल के पैरा फील्ड एम्बुलेंस की अफसर हैं। तुर्की भेजे गए 99 मेडिकल टीम जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद हैं। वहीं मेजर बीना इकलौती महिला अफसर हैं जिन्हें तुर्की भेजा गया है। तबाही के बीच नई मुसीबत में तुर्की। सरकार पर फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने मांगा भूकंप टैक्स का हिसाब। तुर्की में सरकार की तरफ से वसूले गए भूकंप टैक्स पर बवाल मच गया। तुर्की में 1999 में भी विनाशकारी भूकंप आया था, जिसके बाद वहां की सरकार ने लोगों से भूकंप टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, जिससे जमा रकम का इस्तेमाल भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए होना था। लेकिन अब उसी भूकंप टैक्स को लेकर लोगों ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 6 फरवरी को आए इस विनाशकारी भूकंप से 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 38,000 के पार हो चुकी है। दिन रात राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि हजारों लोगों तक अभी तक मदद नहीं पहुंच सकी है। इसी वजह से भूकंप टैक्स को लेकर लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़क उठा। पूछा जा रहा है कि भूकंप से निपटने के नाम पर जो टैक्स वसूला गया वो रकम कहां गई। भूकंप की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऊपर से ठंड और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का आरोप है कि कई इलाकों में 3 दिन गुजर जाने के बाद भी मदद नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। तुर्की ने 23 साल पहले यानी 1999 में आए भयानक भूकंप के बाद एक नया टैक्स लगाया था। आधिकारिक रूप से इसका नाम स्पेशल कम्युनिकेशन टैक्स है, जिसे भूकंप टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टैक्स में करीब 88 बिलियन लीरा यानी भारतीय रुपयों में करीब 37,000 करोड़ की रकम जुटाई गई, जबकि ये नहीं बताया गया कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाता है। इसी वजह से तुर्की की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोगों की शिकायत मिलने पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने समस्याओं को जल्द हल करने का वादा किया। इधर तुर्की और सीरिया में आई तबाही की खबर मिलते ही भारत महज 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन दोस्त की तैयारी में लग गया था। तुर्की और सीरिया में आई मुश्किल घड़ी में उसका साथ कैसे दें, इसके लिए भारत में चर्चा पहले ही शुरू हो गई थी। करीब 4:15 पर तुर्की में उनके लोकल टाइम पर यह भूकंप आया था, लेकिन सुबह 7:30-8 बजे भारत में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी कि भारत कैसे मदद करेगा, दोस्ती निभाएगा। तुर्की में तबाही आने के फौरन बाद भारत में मदद की तैयारी तेज। ऑपरेशन दोस्त अभियान पर जुट गई पूरी टीम। भारत में तैनात किए गए तुर्की जाने के लिए देवदूत। तुर्की और सीरिया में भूकंप सोमवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:58 पर आया था, लेकिन भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान पर काम महज 1 घंटे के अंदर ही शुरू कर दिया। Our response under the direction of the Honorable Prime Minister has been extremely swift. When you sort of soak in the intricacies of putting together an operation like this, which involves inter-services, different ministries, etc., putting both man, material, equipment in place. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के फौरन बाद यानी 6 फरवरी की सुबह 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच ऑपरेशन दोस्त की तैयारी शुरू कर दी गई थी। So we were given the go-ahead in the 12:30 meeting held under Dr. P.K. Mishra of the PMO, and but NDRF had been preparing for such deployments for the last several months actually, because we are looking for an international certification, and we had 2 teams partially ready at 2 locations. Ghaziabad 8th Battalion and Kolkata 2nd Battalion.
यानी तुर्की में भूकंप आने के बाद हिंदुस्तान की तरफ से पहली मदद भेजी गई। ऑपरेशन दोस्त के तहत C-17 ग्लोब मास्टर से NDRF की टीमों और राहत सामग्री से तुर्की वालों को काफी मदद मिली।